मिड रेंज कंपनीज हैं जिनके पास डिज़ाइनर नहीं है, अच्छे डिज़ाइनर्स नहीं है, तो वो लोग सर्च करते हैं, मतलब भूखे बोलूँगा, जैसे भूखे होते हैं कि अच्छा टैलेंट मिल जाए यूएक्स डिज़ाइनर। ठीक है, जितने भी छोटे मोटे डिटेल्स है, साइज से लेकर कलर तक, आप सारे डिटेल्स को चेक करो तो आप डे बाय डे इम्प्रूव कर जो भी डिज़ाइन करते हैं। बस इसने ये किया, अमेजोन ने ये किया, हम लोग को भी ये करना चाहिए, या फिर फ्लिपकार्ट ने ये किया, हम लोग को भी यहाँ पे ये करना चाहिए। वो लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीड क्या है, अमेजोन का नीड क्या था, पढ़ा नहीं है अभी तक। लेकिन अभी एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर किया है, तो देखते हैं अगर वो लोग कुछ चेंजेस लाते हैं तो फिर कोई और सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए, लेकिन बस आप आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, जो स्टार्टिंग में आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसको डिफाइन करते जाना कि आपने ये जो सोल्यूशन है वहाँ पे कैसे पहुँचा है। Hello everyone, so in this podcast we have Samantha Parida, and before starting the video let me just tell you that I have switched from video editing to UI UX designing and full stack development, and I think अगर आप किसी ऐसे इंसान से इंस्पिरेशन ले रहे हो और नॉलेज ले रहे हो जो ऑलरेडी उस फील्ड में कुछ उखाड़ चुका है, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन दैट फील्ड। एंड इफ यू आर अ UI UX डिजाइनर और अगर आप UI UX डिजाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, so please watch this video till the end because it will help you to grow. Hey Samantha, welcome to our podcast. Thank you, Shivam. Thank you for having me in your channel, and thank you for inviting me as your first guest, but also as my first. I mean, for my side, it is a privilege to start my journey, my podcast or YouTube from another person who is also starting their YouTube journey for the first time. मेरा नाम, जैसे कि शुभम ने बोला, मेरा नाम सीमांत शेखर परिडा है। मैंने UI UX डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया 2 साल पहले। उससे पहले मैं वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग और जो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है वो करता था। फ्रॉम 2017 टू 2021 मैंने वो सब किया। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर 2021 में, जैसे कोविड एंड हुआ, कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया एज अ फुल टाइम करियर के हिसाब से मैंने जॉब्स सर्च करना स्टार्ट किया। देन मतलब कोविड से पहले एक्चुअली मुझे नहीं पता था UI UX होता क्या है, क्या रहता है। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पता था, और थोड़ा बहुत जो वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग होता है ना, जो नॉर्मल एलिमेंटर के करके, वो सब मैं करता था। तो मेरा आइडिया उसी पे ही था। तो मेरा इंटरेस्ट था कोडिंग सीखना, लेकिन कोडिंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत खुद के बारे में, मेरा एजुकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ उड़ीसा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। वहाँ पे कोडिंग सिर्फ C++, इस टाइप का लैंग्वेज था फर्स्ट ईयर में। तो मुझे सेकेंड सेमिस्टर में जो रहता है, तो उतना ही मेरा कोडिंग का वास्ता जो है उतना ही था। उसके बाद ज़्यादा कुछ मेरा कोडिंग नहीं था। जब इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, इंजीनियरिंग के बाद जब जॉब सर्च होना स्टार्ट हुआ, तो मेरा उतना कुछ कीड़ा नहीं था जब जॉब करने के लिए, और मेरा मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे कोई कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी नहीं मिला था। तो मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, मैंने ऑनलाइन में यूट्यूब से वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखा, फिर एलिमेंटर क्या होता है सीखा, उसके बाद विक्स में कैसे वेब डिज़ाइनिंग करते हैं वो सारा सीखा। वहाँ से कुछ वेबसाइट्स मैंने बनाए, और वहाँ पे मैं ऑनलाइन टी-शर्ट्स, फ़ोन कवर्स ये सेल करता था पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड हिट हुआ, तो जो भी मेरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि लोग क्या करते थे, ई-कॉमर्स बिजनेस में थोड़ा दिक्कत होता है क्या कि, तो एक्सपेंडिचर को वहाँ पे थोड़ा इशू हुआ, तो मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन उसके दौरान मुझे एक स्किल जो अनरिलेटेड, मुझे नहीं पता था वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, कि कैसे, मुझे ग्राफिक में इंटरेस्ट था, आर्ट में, पेंटिंग में, इस सब में इंटरेस्ट था। तो मैं वेब डिज़ाइनिंग जानता था, लेकिन कहीं पे शायद किसी कोई यूट्यूब चैनल से मुझे वो जो UI UX का टर्म सुनाई दिया, तो मतलब पता चला। फिर वहाँ पे मैंने इंटर्नशाला से एक कोर्स किया था। उस टाइम ऑफर चला था उनका,
तो 1000 रुपीज़ था कोर्स प्राइस, बस उतना ही मुझे यूएक्स का जो मतलब जो होता है ना जो सर्टिफिकेट कोर्स, तो वही एक कोर्स मैंने किया है। उसके बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आए, इंटरव्यूज़ मैंने दिए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, बस उस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया, तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज थे, तो वहाँ पे मुझे मिल गए और इसी फ्लो में मैंने यूआई यूएक्स सीखा। फिर वहाँ पे मेरा मतलब मेरा यूएक्स का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गया मिड 2021। सो आपकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड। स्टीव जॉब्स का डायलॉग आपको पता ही होगा। राइट, वो फीलिंग आ रही है। वही जो मेरा जो प्रॉब्लम्स था, मतलब जो होता है ना मैक्सिमम जो इंडियन होते हैं वो जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उनका आ गया, कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स मतलब कोई भी चीज़ अगर कॉलेज में नहीं सिखाया गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स अपने रियल मतलब खुद के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, बाय हुकर को आपको निकालना है, गूगल से हो, फ्रेंड से हो या कहीं से। तो उसी टाइप का ही मैंने यूएक्स सीखा। कहीं पे कुछ ज़्यादा कोई कोर्सेस वगैरह है ही नहीं, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ कोई बड़ा बड़ा जो लाखों लाखों में कोर्सेस मिलता है ना, वैसा उसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। जस्ट लाइक आपकी स्टोरी से एक और चीज़ सीखने मिल सकती है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और वो चीज़ फेल हो जाती है, तो एट द एंड आपको उससे कुछ सीखने मिलेगा ही ज़रूर। जैसे आपने वेब डेवलपमेंट वीक्स उसके बारे में यूएक्स यूआई यूएक्स थोड़ा बहुत सीखा। एग्जैक्टली सेम मैंने भी यूआई यूएक्स इसी तरह सीखा था कि वो एक ऐप आता है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड करके, तो मैंने सोचा कि मैं प्ले स्टोर में बना के अपलोड करूँगा। 10 मिलियन डाउनलोड्स है, उसमें 1000-2000 तो मुझे भी आ जाएंगे, तो कुछ डाउनलोड्स के कारण मैं कुछ कमा लूँगा। मैंने ये सोच के यूआई डिज़ाइन किया उसका, लेकिन बना कुछ नहीं। एट द एंड मैं यूआई यूएक्स सीखा थोड़ा बहुत। वही हम लोग कुछ और करने के लिए जाते हैं लेकिन कुछ और बन जाता है, और वो बहुत ही अच्छा अच्छा है वो बात। सो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मतलब ऑडियंस जिस चीज़ के बारे में जानना चाहती है, मेन क्वेश्चन रहेगा कि आप कितना मंथली अर्न करते हो इस वक्त। ठीक है, आज पर लीगल स्टफ्स, मैं डायरेक्ट फिगर तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो अगर हम लोग नौकरी का जो एम्बिशन बॉक्स है, एम्बिशन बॉक्स या फिर ग्लासडोर का रिव्यूज है, उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे 50% ज़्यादा मेरा एवरेज सैलरी। अगर आप ये कर दोगे, अभी मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 1 to 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से मुझे मिनिमम 50% ज़्यादा सैलरी मिलता है एक छोटे स्टार्टअप में। अभी ज़्यादा बड़ा स्टार्टअप तो नहीं बोलूँगा, मिड रेंज स्टार्टअप में अभी जॉब कर रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा सैलरी मिल जा रहा है। जहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर आपको एक आइडिया दो, तो एक अच्छा इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर आ जाएगा सैलरी से। सो एज अ स्टूडेंट आई कैन जस्ट ड्रीम अबाउट दैट। अदर चीज़ें क्या करते हैं एज अ साइड ऑफ जॉब? साइड ऑफ जॉब में जॉब से अलावा मैं सिर्फ यूएक्स के बारे में ही अभी ज़्यादा सीख रहा हूँ, और अभी मेरा जॉब के एज अ हॉबी कुछ क्रिकेट, एक्सरसाइज, समथिंग एक्सरसाइज, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैं बाइक भी चलाता हूँ, मतलब बाइकर। आई कैन सी द हेलमेट बैक इन बैक। तो वहाँ पे मेरा हॉबीज़ में मैं बोलूँगा कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बाइक चलाता हूँ। उसके बाद मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ने में बिता देता हूँ कि कौन सा क्या यूएक्स ट्रेंड है बिजनेस में। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, और दूसरे जो मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट टूल्स है या फिर अपॉर्चुनिटी है, क्रिप्टो हो गया, वहाँ पे भी मैं थोड़ा एंगेज रहता हूँ। तो ये सारे मेरे हॉबीज़ हो गए। 24 आवर्स ही मिलता है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। एक तो ऐड ज़्यादा नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है ऐड करने के लिए। तो वो एक ये रह जाता है हॉबीज़ में। लेकिन अभी साइड वाइज अगर मैं बोलूँ, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यूएक्स के साथ ही, डिस्टेंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में बस इसी फील्ड में ही ज़्यादा ग्रोथ मिल सके।
सो आप एक बार ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं कि आपने कैसे UI UX पूरा सीखा, इवन उस प्रोसेस को डिवाइड करके, एंड पूरा आपने किस किस टाइप के अपने पोर्टफोलियो में किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए थे? मुझे यूएक्स टर्म के बारे में मुझे पता चला था मे बी लास्ट मतलब एंड 2020 में या फिर अर्ली 2021 में। तो वहाँ पे शायद यूट्यूब का कोई सजेशंस था, वहाँ से मुझे यूएक्स के बारे में पता चला। फिर मैंने सर्च किया कि कौन सा कोई कोर्स है, क्या है, देखते हैं कहाँ पे। फिर मुझे वहाँ पे कुछ कोर्सेज के बारे में पता था कि कोर्सेरा दे रहा है, फिर वहाँ पे गूगल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, देन और यूडेमी में भी कुछ कोर्सेज था। तो वहाँ पे मैंने यूडेमी का एक कोर्स लिया था, फिर उसके बाद इंटर्नशाला का एक कोर्स लिया था। दोनों में से मुझे इंटर्नशाला का कोर्स थोड़ा सा बेटर लगा। वहाँ पे इन डेप्थ जो भी चीज़ें, जो भी स्किल्स चाहिए एक यूएक्स जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पे उस कोर्स में पूरा पैक था। और वहाँ पे एक और बेनिफिट मिला कि वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिल रहा था, और वो सर्टिफिकेट के लिए मतलब थोड़ा बहुत जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली जो यूडेमी है वहाँ से थोड़ा सा टफ रहता है। तो वो मैंने क्वालिफाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सर्च किया था गूगल में, सॉरी यूट्यूब में, कि कौन से यूट्यूबर्स हैं जो यूएक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो वहाँ पे मुझे सप्तश्री प्रकाश हो गया, फिर अभिनव चिकारा जो अभी यूट्यूबर हैं, फिर उसके बाद और 2-3 इंडियन यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े अब्रॉड में भी यूट्यूबर्स हैं जो यूएक्स के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि हाँ, इसमें ग्रोथ क्या है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या मतलब अगर बोला जाए तो यूएक्स अलग है, यूआई अलग है। मुझे यूआई में जाना है या फिर यूएक्स में जाना है या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना है, ये तीनों ही अलग अलग पार्ट होता है। तो वहाँ पे मुझे यूएक्स ही सबसे ज़्यादा ये लगा कि मेरे को, मैं अगर बोलूँ कि स्किल के बारे में, मुझे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग कैसे सोचते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, तो वो सब कुछ पावर पैक था यूएक्स में। तो इसीलिए मैंने यूएक्स चूज किया। फिर उसके बाद जो भी स्किल्स, फिर मैं आपको बोलता हूँ मैंने इंटरव्यूज कैसे क्रैक किया या फिर कैसे अप्लाई किया। मई 2021 में मैंने नौकरी पे स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना। फिर naukri.com, फिर उसके बाद ग्लासडोर, जितने भी नौकरी ऐसे जो जॉब पोर्टल्स है ना, वहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मे बी नौकरी में मैं एक बार मतलब जब मेरा जॉब सर्च खत्म हुआ, जब मुझे जॉब मिल गया, उसके बाद मैंने जब चेक किया था तो मैंने देखा था कि मैंने टोटल 201 कंपनी में जॉब अप्लाई किया हुआ था। 201 कंपनी सिर्फ एक पोर्टल में, वो है naukri.com। उसके बाद मैंने मतलब लिंक्डइन, फिर उसके बाद ग्लासडोर का, उसका मैंने असाइड कर दिया, वहाँ पे देखा नहीं। इतना टफ था जो फ्रेशर को यूएक्स फील्ड में जॉब पाना, है ना। यूएक्स के फील्ड में अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मतलब कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है, या फिर कोई आप अच्छे जो डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं ग्रेजुएट हुए हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इस फील्ड में काम। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी में अप्लाई किया, 2 कंपनी में अप्लाई किया, नहीं हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन आपने पुश किया कि हाँ भाई, जब तक वॉल को हिट करते रहेंगे, जब तक वॉल टूट ना जाए। वॉल टूटना जाए, जब तक नहीं मिलता है। अगर आप ठान लिए हो कि अपने करियर में कि मुझे यही चाहिए, अगर आपका हॉबी के साथ अगर आपका प्रोफेशन जो है जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ है फ्यूचर में, अगर वो मैच हो जाता है ना, तो आपको पूरा एक ही फोकस में जाना चाहिए, विदाउट कोई सेकंड थॉट कि मतलब ये नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा कहाँ पे, ये नहीं होगा तो मैं किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊंगा, नहीं तो किसी और में। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोकस है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप यूएक्स में ट्राई कर रहे थे लेकिन आपका हॉबी जो है आप खींचे चले जा रहे हो यूआई के तरफ, ठीक है, या फिर मोशन डिजाइनिंग के तरफ, ये सब कुछ रिलेटेड है। कोई भी एक स्किल में जाओगे या फिर कोई भी एक करियर पाथ में जाओगे स्टार्ट करने के लिए, तो वहां से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी मैंने आपकी क्लाइंट वाली स्टोरी सुनी कि आपको पहली जॉब कैसे मिली, तो उसमें मुझे एक डाउट आया कि व्हाट डू यू थिंक, कोर्सेज आर बेटर और कोई बंदा यूट्यूब से पढ़ के जाके जॉब करे, ज़्यादा बेटर क्या है आपके हिसाब से? मैं बोलूँ जो जॉब दे रहे हैं ना, जो एम्प्लॉयर है,
वो आपको आपका स्किल क्या है उसके लिए ज़्यादा वर्डेड है। चाहे कोई भी कंपनी हो, कैसा भी हो, वो आप क्या सर्टिफिकेट कर रहे हो वो एक हेल्प करता है, लेकिन इतना हेल्प नहीं करता। मैं बोलूँगा 90 मतलब 100% से 10-20% आपका जो सर्टिफिकेशन है वो हेल्प करता है, लेकिन 80% अगर आप जो बोल रहे हो, आप जो स्किल के बारे में बोल रहे हो उसके बारे में अगर आप नॉलेज नहीं जानते हो, ज़्यादा आपका एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर वो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि स्किल्स सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू इतना टफ रहता है वहाँ पे। इंटरव्यू टफ नहीं बोलूँगा, इंटरव्यू कैसा मतलब मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस बोल देता हूँ कैसा क्या रहता है। पहले आपका रेज्यूमे जाता है, रेज्यूमे आप कैसे क्राफ्ट करते हो वो एक चीज़ आपको फिर मतलब एक जॉब के लिए मे बी 2000 लोग अप्लाई करते हैं, राइट? तो वहाँ पे उस एचआर के पास टाइम इतना नहीं होगा सारा देखने के लिए कितने अच्छे से, तो वहाँ पे जितना भी अच्छा रेज्यूमे बनाओगे वो स्कैन होके मे बी 50 लोगों को वो अप्रोच कर सकते हैं, मे बी 50 मे बी 100, ठीक है? वहाँ से ही आपका कितना हो गया, 5% हो गया आपका जो टोटल कन्वर्जन रेट। तो वहाँ से फिर आपको मिलेगा उस 5% से फिर आपको compete करना है। ये आपका हो गया सिर्फ एक पार्ट, रेज्यूमे सिलेक्शन हो गया। रेज्यूमे सिलेक्शन के बाद वो आपका सिर्फ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, वैसा देखना है। इंग्लिश यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होगा अगर आप अपना जो मैसेज है और आप अपना जो थॉट प्रोसेस है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मतलब इंटरव्यूअर जो है या फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, तो फिर वो लोग जानते हैं कि ये अगर इसका स्किल है ना तो ये बाद में इंग्लिश यू मीन कि अगर बंदा कम्युनिकेट कर पा रहा है तो इट विल बी बेटर टू बूस्ट। पोस्ट। अगर हिंदी में करना चाहता हो तो हिंदी में आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। और आप ये चीज़ इंटरव्यूअर को उस टाइम में भरोसा भी दिलाना जरूरी है कि आप अपनी इंग्लिश अभी हुई सुधार लेंगे और आप उसको सुधार लो, तो ये कॉन्फिडेंस उनको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में। सो अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने कहा कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, यूआई एंड यूएक्स तीनों अलग अलग जॉब्स हैं, तो मुझे आप क्या ऑडियंस को एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं कि ये सब क्या क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा? ठीक, मैं पहले यूआई से स्टार्ट करता हूँ। यूआई होता है यूजर इंटरफेस। इंटरफेस बोलूँगा, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट का, ठीक है? फ्लिपकार्ट आप होम पेज जाते हो, वहाँ पे एक नैप बार होता है, हेडर होता है, फिर उसके बाद उसका जो भी स्क्रीन होता है वहाँ पे आप बटन्स के साथ क्लिक करते हो, फिर उसके बाद बैनर्स पे क्लिक करते हो। तो यूज़र इंटरफेस में अगर एग्जांपल देता हूँ, यूज़र इंटरफेस फ्लिपकार्ट का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट में आप जब जो फ्लिपकार्ट ऐप है आप जब ओपन करते हो तो वहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिखता है, जो बैनर्स आपको दिखता है या फिर बटन्स होते हैं क्लिक करने के लिए, जो आप क्लिक करते हो, इंटरेक्ट करते हो उस वेबसाइट से या ऐप से, तो उसको यूज़र इंटरफेस मतलब यूआई बोलते हैं। उसके बाद यूएक्स को अगर मैं डिफाइन करूँ, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप सपोज फ्लिपकार्ट ऐप में नैप बार है, ठीक है? उस नैप बार में क्या क्या बटन्स आना चाहिए, कार्ड बटन अगर है, कार्ड बटन का प्लेसमेंट राइट साइड कॉर्नर में क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं आएगा, लोग कैसे फ़ोन को पकड़ते हैं, अगर ज़्यादातर फ्लिपकार्ट ऐप को मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं तो वो लोग कैसे पकड़ते हैं, या फिर अगर टैबलेट में यूज़ करते हैं तो टैबलेट को कैसे पकड़ते हैं, तो वो लोग कैसे क्लिक करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे इस ऐप के साथ। उस थ्योरी को, इस जो प्रोसेस है उस चीज़ को समझ के उस यूआई को डिज़ाइन करना को इट इज काइंड ऑफ बोलते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी रिकॉर्ड करना, राइट? हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के उसी के बिहेवियर को समझ के हम लोग इंटरफेस उसका डिज़ाइन करेंगे, ताकि उस ह्यूमन के लिए जो भी वो टास्क परफॉर्म करना चाहता है, वो कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहता है या फिर रिटर्न करना चाहता है, वो एक टास्क को कितना इजीली, कितना स्मूथली वो परफॉर्म कर पाए, उस चीज़ को यूएक्स बोलते हैं। उस प्रोसेस को यूएक्स प्रोसेस बोलते हैं। फिर वो जो उस प्रोसेस को मतलब डिसाइड करते हैं उन लोगों को यूएक्स डिज़ाइनर बोलते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, तो सेम चीज़, अगर मैं यूएक्स को बोल, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन को एक बड़ा सर्कल लेते हैं,
उसके अंदर यूएक्स एक पार्ट है, ठीक है। उस सिमिलरली यूएक्स जैसा एक पार्ट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक पार्ट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं, प्रोडक्ट का जो डेवलपर साइड होता है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन जो ओप्स वगैरह सब रहता है उसका एक पार्ट होता है। तो उस डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना, फिर उसके बाद जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो गए, मतलब सीईओ क्या बोलते हैं इसके बारे में, उनका विजन क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, फिर या फिर कोई और स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट का जो मतलब डिसीजन मेकर्स हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, कौन सा फीचर्स चाहते हैं, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट डिजाइनर सुनता है। प्रोडक्ट डिजाइनर यूएक्स डिजाइन सेम सिमिलर होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि प्रोडक्ट डिजाइनर के पास थोड़ा बहुत ज़्यादा टास्क रहता है उस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए। यूएक्स डिजाइनर में अगर अभी का जो करंट सिनेरियो है वेबसाइट मतलब कंपनीज में, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो फिर वहाँ पे यूएक्स डिजाइनर बोलते हैं। अगर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पे यूएक्स डिजाइनर को प्रोडक्ट डिजाइनर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी चलता है। सपोज क्रेड हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, वो फ्लिपकार्ट एक प्रोडक्ट है राइट, या फिर क्रेड एक प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे जो लोग यूएक्स डिजाइनिंग करते हैं तो उन लोगों को प्रोडक्ट डिजाइनर बोलते हैं। लेकिन सपोज कोई सर्विस designer है बेस जो इन्फोसिस पे, हाँ सर्विस बेस जैसे इन्फोसिस हो गया या फिर टीसीएस हो गया, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को यूएक्स डिजाइनर बोलेंगे, वहाँ पे उनको प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं बोलेंगे, मतलब ज़्यादातर नहीं बोलते अनलेस और अनटिल वो कोई प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे डिजाइन। आपने कहा कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट 2000 के आसपास रेज्यूमे आते हैं जिसमें से 50 से 60 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो उन लोगों ने किस किस टाइप के प्रोजेक्ट रखे थे, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रखे अपने रेज्यूमे में ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो पाए? ओके ठीक है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि 3 प्रोजेक्ट्स आप रखो, मैक्सिमम ना 3, मैक्सिमम नहीं मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स रखो, 2 भी हो चलेगा, लेकिन डिटेल्ड केस स्टडी होना चाहिए। कोई भी आप अपना अगर कोई प्रोजेक्ट आपने काम किया है देन इट इज़ फाइन, अगर नहीं है तो आप खुद से कोई 2 प्रोजेक्ट आपका जो एक्सपर्टीज है, सपोज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा मन लगता है या फिर फूड डिलीवरी जो ऐप्स होते हैं उस टाइप के इंडस्ट्री में काम करना ज़्यादा पसंद होता है, तो आप उस टाइप का कोई भी ऐप अपना एक प्रॉब्लम देख लो, एक प्रॉब्लम डिफाइन करो कि क्या क्या, अगर सपोज स्विगी का बात करते हैं, ठीक है, स्विगी में भी बहुत सारे फ्लॉज होंगे राइट, आपको लग रहा होगा कि एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला है, आप खुद से प्रॉब्लम ये कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, फिर उस चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है। और वहाँ पे मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो केस स्टडी आप बना रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस केस स्टडी को जो देखेगा वो क्या क्या, मतलब वो जो केस स्टडी जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो देखना चाहता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाता है, सपोज मुझे प्रॉब्लम मिल गया कि एक B2B, अभी मैं काम कर रहा हूँ B2B ई कॉमर्स में, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर कोई भी अभी ई कॉमर्स काम नहीं करता है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे B2C प्लेयर्स है, कोई ज़्यादा बड़ा B2B प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट मिंत्रा, सॉरी उड़ान, ठीक है। उड़ान में भी अगर, हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूंगा, उड़ान के यूआई में अभी कुछ फ्लॉज बहुत सारे हैं, तो आप एक उड़ान का एग्जांपल ले सकते हो, उसके यूआई में क्या क्या फ्लॉज आपने देखा, फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो और उस चीज़ को डिटेल में आप केस स्टडी में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर केस स्टडी का फॉर्मेट में आपको बोलूँ तो केस स्टडी ना स्कैनेबल होना चाहिए, जो टाइटल्स है या फिर जो रीडिंग साइकोलॉजी बेटर, पूरा अच्छे से रीडिंग साइकोलॉजी बेटर होना चाहिए। मतलब कोई अगर, मतलब आप खुद सोचो ना, आप यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो, आप खुद का केस स्टडी का यूएक्स डिजाइनिंग करो, ठीक है, उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व है, आपका एंड यूजर जो है कोई एचआर है, ठीक है, उसके पास शायद उसको आज 10-20 रेज्यूमेस पढ़ना होता है, ठीक है, उसके पास टाइम बहुत कम होगा, तो वो क्या क्या पॉइंट्स है वो आपके केस स्टडी से वो स्कैन करेगा, ठीक है।
फर्स्ट के 3-4 जो पॉइंट्स होता है ना, उसी पे मैटर करता है कि आपका जो केस स्टडी शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप केस स्टडीज करो, और एक केस स्टडी को जितना डिटेल में आप चाहोगे उतना डिटेल में बनाओ। और एक चीज जो गलती किया था, मैंने क्या किया था, केस स्टडीज मैंने दूसरों का देख लिया, ये स्टेप इंक्लूड कर रहा है, यूएक्स प्रोसेस सारा जो होता है ना, यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी मैप, ये सारा मैंने देख लिया बाहर से। फिर मैंने ट्राई किया कि अपना जो ऐप है या फिर अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर घुसड़ने के लिए, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब रेलिवेंट हो नहीं हो, बस उसको फिट कर दो। तो वो चीज़ इंटरव्यूअर मार्क कर लेता है। आप मतलब जो भी इंटरव्यूअर देखता है ना, वो जानता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोसेसेस चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ अनरिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट नहीं है, तो वो जान जाएगा कि ये वाला यहाँ पे उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, या फिर यहाँ पे उसने गलत कर दिया। तो आप बोल रहे हो कि एक्चुअली जो बंदा पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है उसको कुछ क्रिएटिव करना, ना कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है और एग्जिस्टिंग जो भी अवेलेबल है उन्हीं को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल देना। क्रिएटिव बोलूँगा, इंफॉर्मेटिव ज़्यादा अच्छा, मतलब सही वर्ड है वो बोलना, कि आपका जो केस स्टडी है ना, सिर्फ आपका जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसी के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मतलब एक यूएक्स प्रोसेस में 10 प्रोसेस है, मतलब जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है, सपोज उसमें 10 प्रोसेसेस है, यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी मैप, या फिर कोई क्या बोलते हैं, यूजर रिसर्च, यूजर सर्वे। ठीक है, आपके जो मतलब आपने नहीं किया, यूजर सर्वे नहीं किया, या फिर यूजर जो यूएक्स रिसर्च में क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज ये वगैरह नहीं किया है, तो जबरदस्ती आप किसी और के इंटरव्यू को, मतलब उसके इंटरव्यू पॉइंट्स को लाके वहां पे फिट करोगे तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज को बना के लेंदी नहीं करना है, लेकिन बस आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, जो स्टार्टिंग में आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसको डिफाइन करते जाना कि आपने ये जो सोल्यूशन है वहां पे कैसे पहुंचा, क्या क्या पैटर्न आपने फॉलो किया, क्या क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया, बस उसी को आप फोकस करो, आपको मतलब जॉब मिल जाएगा इजी। सो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि अगर आपने कहा कि 2000 रेज्यूमे थे जिसमें से 50 शॉर्टलिस्ट होते हैं अप्रॉक्स, तो अभी के एरा में जहाँ पे फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर और जॉब्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, तो लोग इसको बीट कैसे करें? फ्रीलांसिंग में जब पहले करता था, ठीक है, मैं आपको फ्रीलांसिंग का 2-3 इश्यूज बोल देता हूँ। अभी जॉब पाने का बोल रहे हो आप, जॉब पाने के लिए मतलब जो भी कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे मतलब आप अगर freelancer.com में कर रहे हो या फिर अपवर्क में कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे बिडर्स आ जाते हैं। फिर वहाँ पे आप सपोज $100 में काम करना चाहते हो, लेकिन कोई आके बोलता है कि $70 में काम करते हैं। तो उसके अलावा मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा, आप लिंक्डइन में अपना पोर्टफोलियो या फिर लिंक्डइन में अपना जो नेटवर्क है वो बिल्ड करो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, और जो रिलायबल क्लाइंट होते हैं, जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, वो मैक्सिमम लिंक्डइन पे बहुत अच्छा कनेक्शन के साथ मिल जाता है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ, बहुत सारे मिड रेंज कंपनीज हैं जिनके पास डिज़ाइनर नहीं है, अच्छे डिज़ाइनर्स नहीं है, तो वो लोग सर्च करते हैं, मतलब भूखे बोलूँगा, जैसे भूखे होते हैं कि अच्छा टैलेंट मिल जाए यूएक्स डिज़ाइनर, तो वो लोग को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से, बस जो होता है ना ड्रिबल में या फिर इंस्टाग्राम में जो डिज़ाइनर्स है वो सिर्फ एक अच्छा गुड लुकिंग यूआई बना के पोस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट जानता है ना, जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो जब देखता है उसको पता हो जाता है कि इस प्रोसेस में क्या क्या गड़बड़ है, उसने क्या पूरा फुल प्रोजेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो जो डाउट्स है, तो उसको दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। और वो चीज़ जब आप अपना काम को दिखाना स्टार्ट करोगे, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मतलब यूट्यूब पे आप क्या करोगे, कोई केस स्टडी है, आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच किया, पूरा एंड तक कैसे आपने डेवलपर को सबमिट किया, कि
डेवलपर के साथ आपने मतलब कैसे कम्युनिकेट किया, ठीक है, बिजनेस का नीड्स को कैसे समझा, ये चीज़ आप जब दिखाओगे तो आपके पास अपने आप ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है सो वो आ अभी जाएंगी। आपने जो प्रोसेस बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर डेवलपर तक रीच किया, फिर डेवलपर से कैसे कम्युनिकेट किया, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे आप? हाँ, यूएक्स डिज़ाइन में बहुत बड़ा एक रोल होता है ना डेवलपर का। मतलब एक होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक होता है प्लेटफॉर्म फिजिबिलिटी। कोई चीज़ अगर हम लोग जैसे मैं बोलूँ, कोई कोई आपने देखा होगा जो यूआई डिज़ाइन करते हैं वो कोई एक कॉम्प्लेक्स फैंसी एनिमेशन डाल देते हैं, तो वो एनिमेशन कितना रिलेवेंट है और उसको एग्जीक्यूट कर पाना डेवलपर के लिए कितना इजी है, ठीक है, वो चीज़ को कायदे पे रखना। फिर अगर वो एनिमेशन अगर अगर कोई एनिमेशन मतलब डेवलपर कर भी पाता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को भी एवेलेबल, क्योंकि इस फील्ड में एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है आपका टाइम। आप कितने टाइम लेते हो एक डिज़ाइन को। एक अगर सिंपल डिज़ाइन है तो फिर उसको डेवलप करना इजी होता है। फिर उसके बाद कोई भी डिज़ाइन अगर कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो, कितना कम कम स्टेप में, कितना कम क्या बोलते हैं, को कम स्टेप में आप मतलब कर पाते हो, वो चीज़ को देखना। और प्लेटफॉर्म वाइज कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, सपोज एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर रहे हो या फिर आईओएस के लिए डेवलप कर रहे हो या फिर सिर्फ वेब के लिए कर रहे हो, तो कौन से प्लेटफॉर्म में कर रहे हो। सपोज ई कॉमर्स का ले लूँ तो मैजेंटो है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वो कॉमर्स जो ये रहता है, तो वहाँ पे क्या क्या प्लेटफॉर्म वाइज कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे काम करेगा, कुछ फीचर्स, कुछ चीज़ें काम नहीं करेगा। लेकिन एज ए यूएक्स डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर अगर मैं बना देता हूँ जो कि इस प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाद में क्या होगा, डेवलपर के पास जब जाएगा वो डेवलपर बोलेगा कि ये वाला नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर डिज़ाइनर को पास दोगे, डिज़ाइनर फिर बोलेगा, फिर दूसरा चेंज करके देगा। तो ये जो टाइम गैप होता है ना, तो उसके लिए पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट जो होता है वो डिले हो जाएगा और डिले की वजह से फिर पैसा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ को देखना पड़ेगा सारे यूएक्स डिज़ाइनर को कि प्लेटफॉर्म फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, बिजनेस फिजिबिलिटी कि कितना बजट है, किस टाइम पीरियड में उसको ख़त्म करना है, वो सारे नज़र में रख के यू कि मीन आपको कि कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बाकी सारे फैक्टर्स को भी लेके चलना है कि हाँ बजट कितना है, टाइम कितना है, वो सब, राइट? हाँ, सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। फैंसी जरूरी नहीं है कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो वो मतलब अगली होना चाहिए, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी सिंपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एप्पल का अगर वेबसाइट लेते हैं, ठीक है, एप्पल का वेबसाइट देखोगे पूरा पूरा मिनिमलिस्टिक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे बहुत सारे 3D एनिमेशन तो नहीं है, 3D मॉडलिंग को यूज़ किया है, वो जो पैरालैक्स इफेक्ट डालने के लिए यूज। मतलब सिंपल है, सिर्फ आपका जो क्या बोलते हैं स्क्रॉल या फिर अप स्क्रॉल या डाउन स्क्रॉल में आपका सारा एनिमेशन दिख जाएगा, सिंपल है। और डेवलपर के लिए इतना मतलब एप्पल का जो डेवलपर है उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। वो मुश्किल होता है लेकिन एप्पल में जो जस्ट डेवलपर लाइक होते हैं कि उनके लिए एक क्लीन यूआई मुझे नहीं लगता डेवलपर के कितना लिए भी फिजिबल हो, बजट से भी फिजिबल हो, सब कुछ प्रॉपर मैनर में चल रहा हो, राइट? ओके। प्रॉपर मैनर में चलना चाहिए। वही यही सब चीज़ देखते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना। तो आप कितने मतलब टाइमलाइन को कैसे आप फ्रेम करते हो, बिजनेस नीड्स को आप कैसे फ्रेम करते हो, तो वो सारा अगर आप भरोसा दिला पाओगे प्रोजेक्ट मैनेजर से तो वो आपको काम देते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेफर करोगे यूआई डिजाइनिंग के लिए? मैं फिग्मा ही यूज़ करता हूँ। मैं इसके अलावा कोई चीज़ अभी तक ज़रूरत पड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन अभी एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर किया है, तो देखते हैं अगर वो लोग कुछ चेंजेस लाते हैं तो फिर कोई और सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो फिग्मा ही देयर आर मेनी मीम्स फिग्मा ही गोइंग ऑन सफिशिएंट। लिंक्डइन, आप भी देखते होंगे। राइट, हाँ, वही। अभी मुझे नहीं लगता है कि एडोबी अभी ये कोई चीज़ करेगा, फिग्मा ही रहने देगा। बट इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा भी ईयर आता है तो हम लोग को ना, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा
कि एज अ यूएक्स डिजाइनिंग छोड़ो, आपके करियर में हमेशा ऐसा चीज आएगा ना, आपको एआई जैसे कि बोला, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि एआई रिप्लेस कर देगा यूएक्स डिजाइनिंग को, मे बी 5 साल में यूएक्स को। तो ये चीज एक हद तक सही भी है, एक हद तक गलत भी है। अगर आपका ड्रीम है या फिर आपका जो जो फोकस है या फिर आपका जो प्लान है, आप जो यूएक्स फील्ड में है टॉप 5% में नहीं जाओगे, नहीं वहाँ पे एम नहीं रखते हो, तो आपको कोई भी रिप्लेस कर देगा। एआई छोड़ दो, आपको आपका जो दूसरा वाला बंदा है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो यूएक्स में इंटरेस्टेड है और वो 5% में जाना, मेरा भी पॉइंट ये था कि कर जो देगा। एआई अभी आ रहे हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आए हैं एआई, वो एक्चुअली खुद से नहीं बना रहे, टाइप तो कोई कर रहा है। तो अगर यूआई बनाना रहेगा तो कोई तो बंदा चाहिए रहेगा Right. जो थिंकिंग प्रोसेस देगा एआई को, राइट? राइट, राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा उसी चीज पे, जो एआई मतलब यूएक्स जो होता है ना, यूआई उसका 20-30% होता है। ठीक है, जो आपको जो स्क्रीन दिखता है या फिर जो इंटरफेस दिखता है, वो टोटल यूएक्स प्रोसेस में 30% भी नहीं बोलूंगा, 20% बोलूंगा। उसके अलावा जो 80% होता है साइकोलॉजी, और या फिर जो मतलब इटरेशंस होते हैं, या फिर जितने भी प्रोसेसेस हम लोग देखते हैं यूजर नीड्स को, तो वो मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी सिचुएशन आएगा कि एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा यूएक्स को, क्योंकि ह्यूमन और कंप्यूटर को बीच में ब्रिज करने के लिए एक ह्यूमन को ही रहना पड़ेगा। कोई आप ऑडियंस को अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कुछ सीख पाए आगे चल के? मैं बोलूँगा कि अभी जो कोर्सेस हैं, मैं एक इस फील्ड के में अभी क्या होता है, जब आप यूएक्स डिजाइनिंग के लिए आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आ जाते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। तो अभी अगर आप पे कर पा रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई लोन वगैरह लेके या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन लेके वो सारा कोर्स करना अभी रिलेवेंट नहीं है। यूएक्स में मतलब यूट्यूब में या फिर जो अदर रिसोर्सेस हैं वहाँ पे, या फिर यूडेमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है इसके बारे में। ये स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। जब आप कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम्स आप देखते हो ना, जब मैंने जब हायरिंग मतलब हमारे यहाँ पे जब हम लोग हायरिंग करते थे, तो वहाँ पे जो भी जूनियर डिज़ाइनर आते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नहीं जानते, मतलब वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन करते हैं, बस इसने ये किया, अमेजोन ने ये किया, हम लोग को भी ये करना चाहिए, या फिर फ्लिपकार्ट ने ये किया, हम लोग को भी यहाँ पे ये करना चाहिए। वो लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीड क्या है, अमेजोन का नीड क्या था। ठीक है, हमारा जो नीड है उसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला सही पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ फीचर वो लोग डालते हैं जो हमारे बिजनेस नीड के लिए इरेलीवेंट है। ठीक है, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं यूआई को। तो ये चीज़ को मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर अगर एक स्किल को आपको ध्यान, मतलब अगर ग्रो करना है, एक स्किल को अगर आपको डेवलप करना है, वो एक चीज़ करो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल। सारे जो डिटेल्स है, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे डिटेल्स है, साइज से लेकर कलर तक, आप सारे डिटेल्स को चेक करो, तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करके मतलब पहुंच जाओगे जहाँ आपको जाना चाहिए। और कोई भी महंगा कोर्सेस नहीं लेना। और मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा, सपोज कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा हो, या फिर कोई आपका इंटरव्यू से रिलेटेड हो, स्किल से रिलेटेड हो, या फिर कोई चीज़ आप अटक जा रहे हो इंटरव्यू में, अगर नहीं मिल पा रहे, अगर 5-6 इंटरव्यूज हो गए, अभी भी आपका कोई जॉब नहीं लग रहा है, क्या क्या इशू आ रहा है, अगर वैसा कोई इशू है तो आप लोग हम लोग को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ताकि हम लोग बाद में फिर से ये चीज़ को डिस्कस कर पाए, है ना। तो वहाँ से भी अगर कोई सपोज आपके दिमाग में जो जितने भी क्वेश्चंस है आपने बोला, और वहाँ पे मैं भी जितना भी मतलब आंसर अभी मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था, तो उसको मैंने बोला। सपोज व्यूअर्स के मन में हैं जो आपके दिमाग में, आपके व्यूअर्स के दिमाग आ रहा है, तो आप अगर उसको बोलोगे तो हम लोग इसको नेक्स्ट
अगर कोई ये रहता है तो हम लोग वहाँ पे कवर कर सकते हैं।